नमस्कार दोस्तों, मैं राजकीश और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं छज्जे का प्लास्टर हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें सीमेंट का घोल लगाना और मसाला छापना बहुत बढ़िया तरीका से और फंटी मारना इसमें। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये छज्जा देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। इसको बढ़िया तरीके से इसमें हम तराई कर लिए हैं। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तर दिख रहा होगा। और जो छत में जैसे सीमेंट का घोल लगाते हैं वो थोड़ा गाढ़ा रखना है। तो जैसे हम दीवार में लगाते हैं वैसे नहीं, थोड़ा उससे मतलब कि हल्का गाढ़ा रखना है। तो जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बाल्टी में इसको घोल चुके हैं। अब क्या करना है कि कढ़ाई ले लेना है और कढ़ाई में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाथ है इस तरीके से करके और इसके ऊपर कढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से जमा लेना है, मतलब कि रख लेना है उसके ऊपर। उसके बाद में इसमें डब्बे से जैसे कि देख सकते हैं अपने हाथ से भी ले सकते हैं, अगर कोई पैर के ऊपर है तो उससे भी ले सकते हैं। और सीमर का जो घोल है उसको हम किस तरीके से मारेंगे, ये थोड़ा सा भी हमारे ऊपर छींटा ना पड़े। तो जैसे कि देख सकते हैं छज्जा का हमारा ये साइड है, तो इसी से इधर से हम मारेंगे। पहले देख सकते हैं इसमें हम कढ़ाई में ले चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पे लेके और जैसे करनी हमारा देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। और इसमें करनी से मतलब इसमें हम इस तरीके से मारेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हम किस तरीके से मार रहे हैं। मतलब सीमेंट का जो घोल मारना है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम कमराई मतलब कि छत प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसमें सीमेंट का जो भी घोल मारना है मतलब कि तो मतलब पीछे की तरफ आना है। जैसे हम आगे से उधर मार रहे हैं और पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से मारेंगे तो थोड़ा सा भी छींटा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ में इस तरीके से ले लेना है कढ़ाई में और बिल्कुल जैसे कि मैं बताया इस तरीके से करनी को रखना है यहाँ पे। और उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, थोड़ा सा भी मेरे ऊपर छींटा जो है वो नहीं आएगा। तो पीछे की तरफ बढ़ना है, ये ना दोस्तों जी आप मतलब सीमेंट का घोल मारते जाएं और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सारा जो छींटा होगा वो आप ही के ऊपर आएगा। तो दोस्तों ऐसा गलती नहीं करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से सीमेंट का जो घोल है जैसे कि देख सकते हैं हम किस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा हुआ है, कहीं छूटता नहीं है। अगर छूटेगा तो सेलिंग में मसाला जैसे हम छापेंगे तो मतलब कि नीचे गिरने लगता है। तो और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सीमेंट का जो घोल है जैसे कि देख सकते हैं हम किस तरीके से मार रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर कहीं सेलिंग प्लास्टर कर रहे हैं तो इसी तरीके से सीमेंट का घोल लगाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे कि देख सकते हैं पूरा वहां से लेकर जैसे कि छज्जा देख सकते हैं वहां से लेकर और बिल्कुल यहाँ तक कितना जल्दी हम सीमेंट का जो घोल है वो लगा चुके हैं। और इसमें अब आता है सीमेंट मसाला छापने की बारी। तो दोस्तों मसाला भी छाप के हम दिखाते हैं कि किस तरीके से छत में आपको मसाला छापना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जो सीमेंट का घोल हम लगाए हैं थोड़ा सा भी नहीं सूख रहा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से गीला है। तो जैसे छत आपका गीला हो तो उसके ऊपर गीला मसाला कभी नहीं छापना है। तो मसाला में एक बार दिखा दूं दोस्तों किस तरीके का मसाला है। जैसे कि देख सकते हैं 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट है, यानी बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से छान के और बनाए हुए हैं। और छत छापने के लिए क्या करना है, जैसे हम मसाला यहाँ पे करनी में ले रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं। और इसमें मतलब ऐसे छापना है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला है वो चिपक रहा है। जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से मैं मार रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मसाला लेके और ऐसे हाथ मतलब ऐसे हाथ करना है। जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से मैं छाप रहा हूँ। और जैसे सीमेंट का घोल हम उधर से इधर को मारते आए हैं तो मसाला जो होगा हम फिर इधर से उधर को छापते जाएंगे, कभी हमारे ऊपर एक भी छींटा नहीं आएगा। जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से छाप रहा है, इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी छत में जो मसाला छापना है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर मसाला एक बराबर का मसाला हम छाप रहे हैं इसमें। तो दोस्तों छत जो है वो काफी लंबा है, इसको हम छापते हैं उसके बाद में इसमें हम फंटी किस तरीके से मारेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर हम छत में छाप लगा चुके हैं। अब इसमें आता है फंटी मारने की बारी। तो अगर मान लीजिए दोस्तों जो आप कमरे में कर रहे हैं तो उस टाइम में ये कच्छ को पहले सीधा करना है। तो कच्छ में हम किस तरीके से सीधा करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, फंटी को एक जगह मसाला अच्छी तरीके से काट लेना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मतलब जितना आपको छत में मसाला रखना है उतना रख लेना है।
और उसके बाद में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ फंटी लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 6 फुट का हमारा फंटी है, तो यहाँ पे मतलब कि 3 फुट आगे से जगह छोड़ देना है। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब कि आगे पीछे करना है थोड़ा, और दबा के यहाँ पे रखना है, आगे नहीं दबना है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से कट रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो कच्छ था हमारा, मतलब दीवार के किनारे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल फंटी में है। अब आता है, अब ये जो धार है इसको हम किस तरीके से सीधा करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम वहाँ मसाला काटे हुए थे उसी तरीके से एक जगह काट लेना है पहले मसाला यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ हो गया है। और उसके बाद में क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से फंटी को पकड़ लेंगे और आगे वाला जो मुंह है इसको थोड़ा अंदर बाहर हम करेंगे और दबा के यहाँ पे रखना, मतलब जोर से भी नहीं दबाना है। और आगे वाला मुंह को बिल्कुल फ्री रखना है यहाँ पे। तो जो भी मसाला होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से कटता जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इधर बिल्कुल धार पे अच्छी तरीके से लग रहा है। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं ये दीवार के साइड भी हमारा सीधा हो चुका है और ये जो धार की जगह था इसमें भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फंटी हमारा लग चुका है। अब क्या करेंगे, एक छोटा फंटी लेंगे और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो टिपी लगा है और ये वाला टिपी लगा है, इसी में हम क्या करेंगे, फंटी को, छोटी वाली फंटी को मिला के, मतलब एक बार तिरछा इधर को काट लेना है और दूसरा बार तिरछा इधर को काट लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से प्लास्टर हो रहा है, मसाला हमारा कट रहा है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर, एक ही बार में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बराबर हो रहा है। अगर मान लीजिए लंबा कमरा में अगर छत प्लास्टर करना है तो चारों पासे जैसे हम किनारे किनारे ये फंटी लगाए हुए थे उसी तरीके से चारों कोने में पहले लगा लेना है और उसके बाद में एक सेंटर में लगा देंगे और इसी तरीके से मतलब फंटी, मतलब बड़ा वाला फंटी से मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से काट लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ही बार में छत जो होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करना है, अगर जैसे कि ये गड्ढा है तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर आया हुआ है, अगर ज्यादा गड्ढा है इसमें तो फिर क्या करना है, मसाले इसमें फिर भर के और दोबारा पंथी घुमाना है इसके ऊपर। लेकिन ये एक ही बार में साफ हो चुका है। और उसके बाद में क्या करना है, इसमें एक बड़ा वाला लकड़ का रूसा घुमा देना है, जो मतलब छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो बंद हो जाए, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं, एक ही बार मतलब इसको हम फाइनल किए हुए हैं। उसके बाद में लकड़ का रूसा मसाला भर के बिल्कुल अच्छी तरीके से और इसको इस तरीके से बंद कर देना है और लकड़ का रूसा बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें घुमाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा छत जो है वो प्लास्टर होता जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं और गड्ढे बंद करते जाना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से, मतलब कि उसको थोड़ा जब मसाला मारेंगे तो गड्ढे में उसको थोड़ा दबा देना है और उसके बाद में छत को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ बिल्कुल रुसी आएंगे। जैसे कि मैं रुसी आ रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मतलब कि छत को पूरा हम रुसियाएंगे और उसके बाद में जब छत ये वाला हमारा हो जाएगा उसके बाद में इसमें भी जैसे कि देख सकते हैं सीमेंट का घोल हम बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा चुके हैं और इसको भी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पंटी मार के
और ऊपर में यहाँ फंटी रख के और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भी रुसियाएंगे। और इसमें क्या करेंगे मतलब कि जैसे ये बाहर का है तो इसमें मतलब कि 1 इंची का पानी पट्टी काटेंगे इसमें, जैसे कि उधर हम काटे हुए दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से मतलब कि छज्जे का जो प्लास्टर होता है वो किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।